हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से सीखा था। जिन स्टूडेंट ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ये समझ में आएगा, क्योंकि हम एक्सरसाइज के आगे बढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने अच्छे से समझाया है। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अब जो भी सवाल होंगे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड किससे करने हैं और ये वर्ड प्रॉब्लम होगी। चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। और वो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता अगर मैं उसमें ये ऐड कर देता, तो इसलिए मैंने नए वीडियो में ये पार्ट बना के ऐड किया है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -25। यानी कि इन दोनों इक्वेशनों को हमें सॉल्व करना है पहले तो। ठीक है, किससे करना है? सब्स्टिट्यूशन से करना है। ठीक है भाई। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच my = mx + 3। यानी कि पहले तो इन दोनों को सॉल्व कीजिए, फिर उनके जो पॉइंट्स आएंगे वो इसमें रख के m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं कंडीशन भी आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह से कंडीशन पे क्वेश्चन हो रहा है। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, दोनों को जो हमें दे रखा है। कि सॉल्व कैसे करेंगे? 2x + 3y = 11 आपके पास एक इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है 2x - 4y = -24। ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास और ये इक्वेशन सेकंड है। तो यहां से हम कोई वैल्यू निकाल लेते हैं x की या y की, और इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से x निकाल लेते हैं, आसान होगा। यानी 2x = 4y उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस का 24, और x की वैल्यू आएगी 4y - 24/2। तो ये तो आपके पास आ गई x की वैल्यू। अब हमने सेकंड से निकाला है x की वैल्यू को, तो हम किस में रख देंगे? फर्स्ट में रख देंगे। यानी कि ये घूम के जाएगी किसमें? फर्स्ट के अंदर चली जाएगी। तो रख देते हैं पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x को रखते हैं, तो जहां जहां पे x है वहां पे हम क्या रख देंगे? 4y - 24/2 प्लस का 3y = 11। तो हमने रख दिया किसमें? इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, ये 2 को मार देगा। चलिए 4y - 24 प्लस 3y = 11। 24 उधर चला जाएगा और 3y और 4y ये हो जाएगा आपके पास 7y, और 24 उधर गया तो 11 में ऐड हो जाएगा। यानी कि आपके पास जो आएगा वो आएगा 35। ठीक है, यानी y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 35/7 5। चलिए, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। y की वैल्यू आ गई है, तो अब हम क्या करेंगे? y किसी में भी हम पुट कर दें तो हमारे पास x आ जाएगा। चलिए इसमें ही रख देते हैं हम y की वैल्यू। तो देखिए x क्या है हमारे पास? x है हमारे पास 4y - 24/2। ठीक है, तो इसमें अगर y की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। यानी कि 4 × 5 - 24/2। तो ये हो गया 20। 20 - 24/2, इसका मतलब जो x आया ऊपर बचेगा -4/2, तो ये आ गया आपके पास -2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, ये वो पॉइंट है जहां पे ये दोनों एक दूसरे को लाइनें काट रही है। यानी कि पहली लाइन ऐसे होगी, दूसरी लाइन यहां होगी, तो ये एक दूसरे को कहां काट रही है? -2,5 पर काट रही है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इन पॉइंटों को इस लाइन में पुट करना है। यानी कि y = mx + 3, ये इक्वेशन नंबर 3 इसमें हम पुट करेंगे x और y की वैल्यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखिए कि ये जो तीसरी लाइन है ये भी यहीं से पास हो रही है। इस पॉइंट को रखने का मतलब ये है कि तीसरी लाइन भी इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब इस पॉइंट से पास हो रही है, गुजर रही है। तो हम इसमें ये पॉइंट रख देते हैं। इसने ऐसा नहीं कहा है क्वेश्चन में, लेकिन इसने तो डायरेक्ट पॉइंट रखने को कहा है। तो मैं आपको बता दूं, अगर वो कहे कि तीसरी लाइन भी इसमें से पास हो रही है इसी पॉइंट से, तो आपको फिर भी आपको वही वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए तो x की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू 5 रख देते हैं। तो y की वैल्यू तो 5 है, m × -2 + 3। तो 5 = -2m + 3। 3 उधर चला जाएगा तो ये 2 बचेगा, -2m। तो m की वैल्यू जो आएगी, m की वैल्यू आएगी 2/-2, यानी कि -1। तो m की वैल्यू आपके पास क्या आई? -1। चलिए m की वैल्यू भी आ गई है, x और y भी आ गया। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आई होप, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। दोस्तों अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। पूरा सिलेबस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा।
आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो दो नंबरों का जो डिफरेंस है वो 26 है। इसमें कुछ खास ध्यान देने वाली बात है ना। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड देम। तो हम क्या करते हैं, दो नंबर मान लेते हैं पहले तो, लेकिन ध्यान रखें कि दो नंबरों का डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब एक नंबर बड़ा होगा एक छोटा होगा, और बड़े में से छोटे को माइनस करने पर आपके पास पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, तो एक को आपको बड़ा नंबर मानना पड़ेगा और एक को आपको छोटा नंबर मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक बड़ा नंबर मान लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या आएगा, लेट लार्ज नंबर इज एक्स। ठीक है, बड़ा नंबर जो है वो x है एंड स्मॉल नंबर इज y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस इज 26। यानी कि अब बड़े में से छोटे को माइनस करें तो 26 आएगा। तो हमें x में से y को क्या करना है, माइनस करना है। तो हमारे पास आ गया 26। तो ये तो बन गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है ये। इसके बाद बढ़ते हैं, ये कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। यानी कि आप मान लीजिए एक नंबर आपके पास x है और एक नंबर आपके पास y है। तो आपको पता है कि बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, आपके पास x बड़ा है। ठीक है, तो x बड़ा है, कितना बड़ा है, 3 टाइम्स बड़ा है। अब देखिए इसको ऐसे सोचिए, ये x है और ये y है, ये बड़ा है, इसका मतलब ये कहां गया, नीचे, इसमें वजन ज्यादा है। आपको जब इक्वल लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें वजन बढ़ाना पड़ेगा, तो ये इक्वल आ जाएगा। तो 3 टाइम्स कहां पे लगेगा, इसमें लगेगा, है ना, और ये ऊपर आ जाएगा, दोनों के बीच में इक्वल का साइन आ जाएगा। ध्यान से सुनिए कंसेप्ट को कि ये बड़ा है तो ये नीचे है, जो बड़ा है उसमें वेट ज्यादा है। आपको इक्वल लाना है तो वेट किस में डालना है, जो हल्का है। ठीक है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें और ये दोनों इक्वल बन जाएंगे। तो चलिए हम 3 से मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं और आपके पास सेकेंड इक्वेशन तैयार हो गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको ये वैल्यू निकालनी है। देखिए सीधा सीधा x की वैल्यू उठा के रख दें इसमें 3y। तो हम सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो चलिए, तो x की जगह पे हम रख देते हैं 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। तो x की जगह पे 3y हमने यहां रख दिया। चलिए, तो ये बचा आपके पास 2y इक्वल टू 26, यानी y की वैल्यू आ गई 30 और y की वैल्यू 13 आ गई। ये तो छोटा नंबर आया है। बाय सेकेंड इक्वेशन आपके पास x आ जाएगा, सेकेंड से या फर्स्ट से किसी से भी निकाल ले। बाय सेकेंड इक्वेशन x कितना है हमारे पास, 3y। तो x की वैल्यू आएगी 3 इंटू 13, x की वैल्यू आ गई आपके पास 39। देख लीजिए, एक नंबर दूसरे से 39 है, एक 13 है तो दूसरा 39 है, 3 टाइम्स है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 26 हो रहा है। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। नंबर वाले आपको प्रॉब्लम करते होंगे लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए आपके नीचे क्वेश्चन चलेगा बिल्कुल, तो उनके हिंदी से समझ लीजिए, और इंग्लिश वाला मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो नीचे जो क्वेश्चन है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए है, तो आपको ईजी पड़ जाएगा। चलिए देखिए, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, एक नया वर्ड आया है सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम कितना होता है, 180 होता है, 180 होता है। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूं अगर आपको नहीं पता है तो। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। यानी कि इसका मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक एंगल बड़ा है और दूसरा छोटा है। ठीक है, तो जो बड़ा वाला है वो कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। एक एंगल जो बड़ा है वो कितना डिग्री बड़ा है, 18 एंगल, 18 टाइम्स नहीं कहा है उसने, ये कहा है 18 डिग्री, यानी कि इसमें 18 डिग्री और प्लस करेंगे बड़े वाले में। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरी चीज इसने कहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि दोनों का सम कितना है, दोनों का सम 180 है। तो एक एंगल हम लार्ज ले लेंगे और एक स्मॉल ले लेंगे। तो सॉल्यूशन देखिए, लेट लार्ज नंबर इज x, नंबर नहीं एंगल,
x and स्मॉल एंगल इज y। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लार्जर एंगल इज एक्सीड बाय 18। इसका मतलब हम इक्वेशन बनाते हैं, पहले x है, ये y है। अब देखिए फिर से वही कहानी, ये x है, ये y है, x बड़ा है, कितना बड़ा है, 18 बड़ा है, तो ये नीचे गया होगा, तो 18 किस में ऐड होगा, इसमें ऐड होगा जब ये इक्वल आएंगे। ठीक है, तो 18 टाइम्स नहीं कहा, 18 टाइम्स कहा होता तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता, इसने कहा 18 एग्जिट, यानी कि 18 बड़ा, इससे 18 जस्ट बड़ा है, जितना ये है उससे 18 प्लस है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या कही है, सप्लीमेंट्री एंगल है, तो बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, या इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 180 है। तो ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने में कुछ नहीं है, x की वैल्यू है आपके पास y प्लस 18, तो इसमें उठा के रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 18, x की जगह पे आ गया y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180, तो y प्लस वाई होगा 2y प्लस का 18 इक्वल टू 180, तो 2y इक्वल टू 180 माइनस 18 यानी 2y इक्वल टू 180, वैसे 18 को हम माइनस करते हैं तो आपके पास आएगा 162। ठीक है, 162 यानी y की वैल्यू आपके पास आ गई 162 अपॉन 2, तो ये कैंसिल होके हो गया 81, तो y की वैल्यू तो आ गई 81। ये कौन सा एंगल है, ये तो छोटा एंगल है। ठीक है, अब हम बड़ा एंगल निकालते हैं, तो बड़ा एंगल x जो है वो है y प्लस 18, तो इसमें पुट कर देते हैं, यानी कि 81 प्लस 18, तो आपके पास x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 99। ठीक है, तो x भी आ गया और y भी आ गया। देखिए दोनों का सम 180 हो रहा है क्या, दोनों का सम बिल्कुल 180 हो रहा है। ठीक है, दोनों में जो बड़ा है वो कितना बड़ा है, इसमें 18 जोड़ने पे ये आ जाएगा, तो ये आपका सॉल्यूशन सही है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज के उसने 7 बैट और 6 बॉल्स खरीदी है। लेटर शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, यानी कि 3 बैट और 5 बॉल्स वापस से खरीदने गया, तो उसके रुपए कितने लगे, उसके रुपए लगे 1750, यानी कि 1750 रुपीज इसके लगे हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके पास पहले भी आ चुका है ना, 3.1 में ऐसा क्वेश्चन था, ग्राफिकल मेथड से करना था। अब क्वेश्चन भी वैसा ही है, लेकिन इसको सब्स्टिट्यूशन से करना है, तो चलिए हम इसको करते हैं। मैंने उस टाइम भी कंसेप्ट समझाया था, अगर आप 3.1 वाला वीडियो मेरा देखेंगे तो उसमें आपको और क्लियरली समझ में आएगा। फिर भी मैं इसको यहाँ पे भी समझा देता हूँ कि क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक बैट 500 रुपए का है, ठीक है, और बॉल आपके पास 50 रुपए की या 100 रुपए की ले लेते हैं। मान लीजिए मैं आपकी दुकान पे आया और आपसे मैंने कहा कि आप मुझे 3 बैट दे दीजिए, है ना, और 5 बॉल दे दीजिए, तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, आप जोड़ सकते हैं 1500, और 5 बॉल ली तो कितने हो गए 500 रुपए, तो टोटल बिल कितने का बना, टोटल बिल आपका बना 2000 रुपए का। ठीक है, इसी तरह से लगाएंगे आप, मैंने 3 बैट लिए, आपको एक बैट की कॉस्ट पता है 500, तो 500 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 1500, और 5 बॉल की कॉस्ट पता है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करा 500, तो आपने 1500 तो मुझसे बैट के लिए और 500 रुपए बॉल के लिए। ठीक है, ऐसे करके आपने मुझे 2000 रुपए का बिल बना के दिया। तो यानी कि आपको पर पीस की कॉस्ट पता है, यानी कि एक बैट की कॉस्ट पता है, तो जितने भी बैट मैं लूंगा तो उसकी कॉस्ट आप मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, और जितनी बॉल मैं लूंगा एक बॉल की कॉस्ट पता है, उससे मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे, फाइनल बिल इसी तरह से बनेगा। तो हम क्या करते हैं,
कि जो इसने पूछा है उसको हम x मान लेंगे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। तो एक कॉस्ट मान लें बैट की और एक कॉस्ट मानेंगे बॉल की। देखिए सॉल्यूशन में क्या है, लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट, ध्यान से सुनिए, एक बैट की कॉस्ट की बात हो रही है, कितनी है x रुपीस, एंड कॉस्ट ऑफ ए बॉल कितनी है y रुपीस। तो और ये तो आपका फ्रेम तैयार हो गया स्टार्टिंग का। फिर हम लगाते हैं केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट में आ जाना है। जब आपने 7 बैट एंड 6 बॉल परचेज करी तो इसकी कॉस्ट आपको लगी है कितनी, 3800। तो उसमें बिल कैसे बनाया गया होगा, देखिए एक बैट की कॉस्ट है x रुपीस, तो 7 बैट लिए तो 7 इंटू एक्स क्या हो गई, 7 बैट की कॉस्ट हो गई, ठीक है। तो 7 इंटू एक्स किसकी कॉस्ट होगी, 7 बैट की होगी, और 6 बॉल लिए और एक बॉल की कीमत है y, तो 6y क्या हो गई, 6y आपकी होगी बॉल की कीमत। अगर इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल बिल आ जाएगा। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसी तरह से इक्वेशन बनानी है, पहले भी हमने इसी तरह से बनाई थी। केस सेकंड देखिए, केस सेकंड में बोल रहा है आपको कि केस सेकंड में आपने कितने बैट लिए, 3 बैट लिए और 5 बॉल लिए और 1750 रुपए आपने पे किए। तो कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स आर 1750 रुपीज, है ना, 1750 रुपीज। तो क्या करेंगे, वही एक बैट की कॉस्ट कितनी है, x है, तो 3 बैट की हो जाएगी 3x, 5 बॉल की कितनी हो जाएगी 5y, एक बॉल की y है तो 5y हो गई 5 बॉल की, दोनों को ऐड करें तो आपके पास आ गया 1750 इजिकल टू में। तो ये आ गई आपके पास दोनों इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है। तो ऐसा करते, किसी से भी x या y की वैल्यू निकाल लें आप। मैं नीचे वाले से x की वैल्यू निकाल रहा हूं बाय इक्वेशन सेकंड। तो देखिए x की वैल्यू कैसे आएगी, 3x इक्वल टू 5y को उधर ले जाए 1750 माइनस 5y। आप चाहे तो y की भी निकाल सकते हैं, है ना, इसमें से निकालें या इसमें से निकालें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इधर चला गया तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई 1750 माइनस 5y अपॉन 3, ये तो आ गई आपके पास x की वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन। हमने फर्स्ट सेकंड से वैल्यू निकाली है तो हम किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट में हमने पुट कर दिया। चलिए तो यहाँ है x है, x की जगह हम क्या रखेंगे, वो वाली वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे आ गया 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। इसके नीचे आप 1 लगा लें तो आपको एलसीएम लेने में इजी हो जाएगा। तो हमने एलसीएम ले लिया 3, तो 7 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो देखिए ये मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 35 प्लस इसके नीचे 1 है तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 18, ये y है तो ये हो जाएगा 18y इक्वल टू 3800, ठीक है। ये 3 भी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मैं इसको हटा के इधर लिख देता हूँ, ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद आप करेंगे इसको 1 2, लाइन हटा दीजिए, चलिए मैं आपके लिए 3 इधर लिख देता हूँ और ये मल्टीप्लाई हुआ है, एक लाइन और आ जाएगी 12250 माइनस, देखिए 35y और 18y, आपके पास बचेगा माइनस का 17y इक्वल टू 3800। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 41100, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा 12250 माइनस 1400 इक्वल टू 17y। तो 17y आपका उधर चला गया और ये इधर आके माइनस हो गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 058, ठीक है, 17y। तो y की वैल्यू आपके पास आएगी 850 अपॉन 17 ने इसको कैंसिल कर दिया तो इसके आपके पास आएगा 50, ठीक है, 17 5 जा 85, तो ये आपके पास आ गया 50। y की वैल्यू आ गई तो आप x की कैसे निकालेंगे, किसी में भी पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए। तो x इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू
50 अपॉन 3, तो x इक्वल टू 1750 अपॉन 250। तो x की वैल्यू आएगी, इसमें से 250 माइनस करेंगे तो ये आएगा 1500 अपॉन 3, यानी कि 500 रुपए। तो x की वैल्यू आई है 500 रुपए। तो x क्या था हमारा x जो था वो कॉस्ट थी किसकी, बैट की कॉस्ट थी। तो ये तो आ गई अपने पास 500 रुपए, और जो बॉल की कॉस्ट आई है वो कितनी आई है, वो 50 रुपीज आई है। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। 50 रुपीज जो है बॉल की कॉस्ट है और 500 रुपए एक बैट की कॉस्ट है। तो दोस्तों ये नोट कर लीजिए आप। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन। ये कह रहा है कि द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। ठीक है, अभी मैं समझा देता हूं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, एक यहाँ पे 10 किलोमीटर भी है, द चार्ज पेड इज 155 रुपीज। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। चलिए आगे भी क्वेश्चन है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब भी आप कोई टैक्सी वगैरह बुक करते हैं तो उसका एक फिक्स चार्ज होता है कि आप टैक्सी को जब बुक कर रहे हैं तो उसमें आप कहीं भी किलोमीटर तक जाएं चाहे नहीं जाए, पहले वो एक फिक्स अमाउंट ले लेगा कि मान लीजिए किसी टैक्सी में 30 रुपए तो फिक्स चार्ज है, फिर उसके बाद ऊपर का चार्ज जो होता है वो पर किलोमीटर के हिसाब से होता है। 30 रुपए तो उसको लेने ही लेने हैं, प्लस 5 इंटू, मान लीजिए कि 5 किलोमीटर जाना है आपको, तो पर किलोमीटर का चार्ज मान लीजिए उसका 10 रुपए है, तो 10 इंटू 5, आपको 5 किलोमीटर जाना है तो आपका बिल 50 रुपए तो हो रहा है, लेकिन वो 30 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, तो वो फिक्स चार्ज कहलाता है। ठीक है, 30 रुपए तो उसका फिक्स चार्ज, और पर किलोमीटर के हिसाब से उसका चार्ज है 10 रुपए। ठीक है, आप 5 किलोमीटर गए तो आपका 50 रुपए हो रहा है, और ये फिक्स चार्ज, तो टोटल आपका अमाउंट जो बन रहा है वो 80 के हिसाब से बन रहा है। तो इस तरह का आपको डाटा दे रखा है कि मान लीजिए कि इस एक सिटी में टैक्सी जो चल रही है उसका एक फिक्स चार्ज है तथा पर किलोमीटर चार्ज और है। ठीक है, तो हम दोनों चीजें मान लेते हैं कि क्या है इसमें, लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू एक्स रुपीज, उसका जो फिक्स चार्ज है वो एक्स रुपीज है। ठीक है, और एंड पर किलोमीटर चार्ज इक्वल टू वाई रुपीज। ठीक है, ये तो आपका फिक्स हो गया। इसके बाद केस बनाते हैं हम। फर्स्ट केस में क्या हुआ कि वो कितने किलोमीटर गया, देखिए 10 किलोमीटर गया है और उसने दिए पैसे कितने, 105 रुपए दिए, 105। चलिए, तो मैं मान लेता हूं कि जो अपना 10 किलोमीटर है उसका चार्ज हो रहा है, चार्ज फॉर 10 किलोमीटर। ठीक है, तो कैसे होगा, पर किलोमीटर का चार्ज हमारे पास है, उसको किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कि पर किलोमीटर के हिसाब से क्या चार्ज लगा है, और उसमें फिक्स चार्ज ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि x तो फिक्स किलोमीटर चार्ज है और हम गए कितने 10 किलोमीटर, और पर किलोमीटर चार्ज कितना है, y है, तो 10y, ये तो हो गया पर किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर का चार्ज हो गया 10y, और ये फिक्स चार्ज है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टोटल चार्ज बन जाएगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन आ गई है, x प्लस 10y इक्वल टू 105, ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब केस सेकंड देखिए, केस सेकंड में क्या हो रहा है, केस सेकंड में वो 15 किलोमीटर गया है और चार्ज कितना पे किया है, 155 रुपीज। ठीक है, तो चार्ज फॉर 15 किलोमीटर इक्वल टू 155 रुपीज। तो वापस यहाँ पे आ जाइए, इसका भी बिल ऐसे ही बनाना है, एक तो फिक्स चार्ज x प्लस कितना किलोमीटर गए 15 इंटू वाई इक्वल टू 155, तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो इधर से या उधर से कहीं से भी x की वैल्यू उठा के दूसरी में पुट कर देंगे, जैसा हम करते हुए आए हम हमेशा बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो x की वैल्यू जो आएगी 155 माइनस 15y, इसको आप पुट करें इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, यहां से उठा के मैंने
इसमें पुट कर दिया है, ये x की वैल्यू निकाली है, ये 15y उधर चला गया, तो यहां मैंने पुट किया तो x की जगह पे आएगा 155 माइनस 15y प्लस का 10y इक्वल टू 105। ठीक है, ये x की वैल्यू रख दी। अब देखिए माइनस का 15y और प्लस का 10y, तो आपके पास बचेगा 5y, और ये 155 माइनस 5y इक्वल टू 105, 105 इधर आएगा और 5y उधर चला जाएगा, तो इधर तो बचेगा आपके पास जस्ट 50 इक्वल टू 5y, यानी y की वैल्यू आएगी 50/5, ये आ गया 10 रुपीज। तो 10 रुपीज तो आपका पर किलोमीटर का चार्ज है। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमारा फिक्स चार्ज भी आ जाएगा, तो y इक्वल टू 10, इसको पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो आएगा x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105, तो x प्लस 100 इक्वल टू 105, यानी x की वैल्यू आ गई 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5 रुपीज। ठीक है, ये तो आपका हो गया फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज आपका है x रुपीज, और जो y आया है पर किलोमीटर चार्ज वो आपके पास आया है 10 रुपीज। ठीक है, तो ये दोनों आंसर हैं x और y के। देखिए फिक्स चार्ज जो होता है वो हमेशा ऐड होता है पर किलोमीटर चार्ज में। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप 10 किलोमीटर गए और टैक्सी वाले ने कहा कि मैं 5 रुपए किलोमीटर चार्ज लूंगा, तो 10 किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपए पर किलोमीटर यानी 50 रुपए आपको उसको देने हैं। फिर उसके बाद वो ये भी बताएगा आपको कि फिक्स चार्ज मेरा कितना है। मेरा हो सकता है उसको 10 रुपए फिक्स चार्ज हो, कि 10 रुपए तो आपको देने ही देने हैं। ठीक है, तो वो ये फिक्स चार्ज है। तो आपका चार्ज होगा 5 किलोमीटर का वो 50 ना होगी, उसमें 10 रुपए और ऐड होगा। आप टैक्स की तरह समझ लीजिए इसको। ठीक है, 10 रुपए वो ऐड करें और उसके अलावा पर किलोमीटर चार्ज और हो गया। तो इस तरह से आपका क्या आंसर हो गया। आगे भी बोल रहा है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस 25 किलोमीटर। अब 25 किलोमीटर के लिए क्या होगा, देखिए मेरे पास जगह नहीं है लेकिन मैं इधर कर देता हूं इस जगह पे, फॉर 25 किलोमीटर, तो आपको फिक्स चार्ज लगाना पड़ेगा कितना, आपका फिक्स चार्ज है 5 रुपए। ठीक है, प्लस 25 इंटू पर किलोमीटर चार्ज आपके पास कितना है 10 रुपए, तो इसको टोटल लगा लीजिए 5 प्लस 250 यानी कि 255 रुपीज आपका ये चार्ज हो गया कितने किलोमीटर का, 25 किलोमीटर का। तो दोस्तों इजी क्वेश्चन था ये, है ना। 9th में भी ऐसा एक ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन उसको कोई सॉल्व नहीं करना, केवल इक्वेशन बनानी है। चलिए आप इसको नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है कि ये फ्रैक्शन बिकम 9/11। ये एक फ्रैक्शन है, मतलब भिन्न संख्या है। ठीक है, 9/11 हो जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अगर उसके न्यूमरेटर यानी अंश और हर में दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वो क्या हो जाता है 9/11 के इक्वल हो जाता है। सेकेंड कंडीशन है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। यानी कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों के अंदर अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है 5/6 के इक्वल हो जाता है। तो हमें वो फ्रैक्शन बताना है। चलिए तो हम फ्रैक्शन मान लेते हैं, यानी कि भिन्न संख्या मान लेते हैं। लेट द फ्रैक्शन इक्वल टू x/y। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन है। अब हमारे पास है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या कहता है कि इफ 2 is added in both it becomes 9/11। तो देखिए इसमें दोनों जगह आपको क्या करना है 2 ऐड करना है, वो किसके इक्वल हो जाएगा फिर 9/11 के इक्वल। तो रख देते हैं x/2 x/y, दोनों में क्या ऐड किया मैंने 2 ऐड किया, और वो किसके इक्वल हो जाएगा 9/11 के इक्वल हो जाएगा। चलिए तो इसको इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या आता है। ये आ गया 11x प्लस का 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक इक्वेशन। सबको इधर ले आते हैं तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 11x माइनस 9y प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी कंडीशन नंबर फर्स्ट, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए कुछ नहीं करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है
क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं केस सेकंड की तरफ। सेकंड कंडीशन आपके पास क्या दे रखी है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। ये 5/6 कब होगा, जब दोनों में क्या ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे। यानी कि मैं लिख देता हूं, इफ 3 इज एडेड इन बोथ इट बिकम 5/6। चलिए, तो x अपॉन वाई के अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं, आपकी दोनों में 3 ऐड कर रहे हैं, तो किसके इक्वल हो रहा है वो, 5/6 के इक्वल। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर मल्टीप्लाई। चलिए, तो 6 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास हो जाएगा 6x, जब 3 से होगा तो हो जाएगा 18 इक्वल टू ये हो जाएगा 5y प्लस का 15। ठीक है, तो इसको इधर ले जाए तो 6x माइनस 5y प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए दोनों इक्वेशन हो गई है। अब हमें सॉल्व करना है, तो एक जगह से कहीं से भी x की वैल्यू निकाल लें, दूसरे में पुट कर दें, या y की वैल्यू निकाल लें तो दोनों में पुट कर दें। आप जैसा कहेंगे, मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो 6x होगा, यहाँ से 5y उधर चला गया प्लस का, और 3 उधर चला गया तो माइनस का। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5y माइनस 3/6। इसको पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो ये उठा के हम यहां रख देंगे। ठीक है, तो 11 इंटू 5y माइनस 3/6 प्लस माइनस 9y प्लस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे, इसके नीचे 1 लगा लेंगे, और ये आपके पास आएगा एलसीएम 6। चलिए, 6 एलसीएम आ गया, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 6 है। 11 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 55y माइनस 33 माइनस, अब देखिए इसके नीचे 1 है तो 6 टाइम जाएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 54 हो जाएगा, ये 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो, और यहाँ पे हो जाएगा 24 इक्वल टू 0। ठीक है, सब एलसीएम ले लिया, और ये 6 कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। 55y माइनस 54y, तो ये तो बचेगा केवल y। चलिए, 33 और 24, तो 33 और 24 ये आपके पास बचेगा -9 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, 9। यानी कि नीचे वाला तो आ गया है, हर तो आ गया है। अब इस 9 को कहां पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन, आप जिसमें चाहे उसमें पुट कर सकते हैं, मैं सेकंड में पुट कर देता हूं। ठीक है, तो 6x माइनस 5 इंटू 9 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 6x माइनस 45 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 6x ये आपके पास बचेगा -42 इक्वल टू 0, यानी 6x इक्वल टू 42, x की वैल्यू 42/6, ये हो गया 7। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 7, यानी जो फ्रैक्शन बनाया वो बन गया x अपॉन वाई, किसके इक्वल आ गया, 7/9 के इक्वल। ठीक है, तो ये आपका आंसर है दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एज वाले क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम देते होंगे, लेकिन बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे, अच्छे से समझेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एज वाले क्वेश्चनों में। देखिए क्या बोल रहा है, 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। यानी कि एक जैकब है, जैकब की कोई एज है, आज जो उसकी एज है उसके बाद 5 साल बाद जो एज होगी उसकी, उसके सन की, दोनों की 5 साल बाद, है ना, जेकब की भी और सन की भी, दोनों की 5 साल बाद की जो एज होगी वो, उसमें जेकब की एज अपने सन की एज की 3 टाइम्स होगी। ठीक है, क्वेश्चन को ढंग से समझे। जेकब्स एज वाज 5 इयर्स अगो, 5 साल पहले जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, यानी कि 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले जेकब की एज और उसके बेटे की एज में जो फॉर्मूला बैठ रहा था, यानी कि उसकी जेकब की 7 टाइम थी, किससे, उसके सन से। तो आपको पहले प्रेजेंट एज पे लेके चलना है। देखिए प्रेजेंट एज पे क्वेश्चन होगा, सबसे पहले आपको प्रेजेंट एज मान लेनी, फिर क्वेश्चन करना है। तो सॉल्यूशन देखिए, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इक्वल टू x ईयर। ठीक है, तो प्रेजेंट एज जेकब की हो गई x ईयर।
अब सन्स प्रेजेंट एज, सन की कितनी मान ली हमने, वाई ईयर। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करना, तो एक की एक्स है और एक की वाई। अब जाते हैं केस फर्स्ट पे, ठीक है। केस फर्स्ट क्या कहता है, केस फर्स्ट कहता है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times। पहले 5 ईयर बाद की बात कर रहा है, तो हम दोनों में क्या करते हैं, एज में 5 दोनों में ऐड कर देते हैं, तो दोनों की 5 ईयर एज बाद की एज पता चल जाएगी। ये तो प्रेजेंट है दोस्तों, मान लो ये 20 साल का है, तो 5 साल बाद कितने का होगा, 25 का होगा। आपने 5 ऐड करके निकाला, तो इसमें भी हम 5 साल बाद की एज कैसे निकालेंगे, 5 ऐड करके निकालेंगे। देखिए ये तो फ्रेम है, मेन फ्रेम यही है क्वेश्चन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 5 ईयर, ठीक है, तो जैकब की एज कितनी हो जाएगी, जैकब्स एज इक्वल टू एक्स प्लस 5 ईयर, ठीक है। और सन की एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी y प्लस 5 ईयर। दोनों की 5 साल बाद की एज आ चुकी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू, देखिए मैं दोनों के नाम लिख रहा हूं, यहां पे जैकब है और यहां पे सन है। जैकब की कितनी है, x प्लस 5, और सन की कितनी है, y प्लस 5। अब देखिए ये कह रहा है कि जैकब की एज जो है वो 3 टाइम्स थी। फिर से उस कंसेप्ट पे आ जाते हैं, ये तराजू है, ये जैकब की एज है और ये सन की एज है। तो जैकब की 3 टाइम्स है, यानी कि नीचे गया, ये ऑलरेडी 3 टाइम्स है, हमें 3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब ये इक्वल आएंगे दोनों, ठीक है। तो दोनों के बीच में अगर इक्वल का साइन लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैकब की ऑलरेडी 3 टाइम्स है, इसमें 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो चलिए 3 टाइम्स हम किस में ऐड करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे। चलिए तो ये आएगा x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस का 15। तो आपकी जो इक्वेशन आ जाएगी, सबको उधर ले जाते हैं हम, x प्लस 5 x माइनस 3y, और ये 15 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 5 प्लस का तो माइनस 10 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर होगी आपकी फर्स्ट, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब आगे पढ़ते हैं, केस सेकंड में क्या बोल रहा है। केस सेकंड में आपके पास है, जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। कब की बात हो रही है, 5 ईयर अगो, यानी 5 साल पहले। तो 5 ईयर अगो की दोनों की एज निकालो। पांच साल पहले जेकब की एज कितनी होगी, देखो प्रेजेंट तो कितनी है, x है, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 ईयर, और 5 ईयर अगो सन्स एज इक्वल टू y माइनस 5 ईयर, ठीक है। y माइनस 5, दोनों की 5 ईयर पहले की आ गई। अब क्या करें फिर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपके पास ये जेकब की एज है, ये सन की एज है। जेकब की है x माइनस 5 और सन की है y माइनस 5। फिर से इक्वल टू का साइन लगाना है। कौन 7 टाइम्स है, कौन 7, जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स, यानी ये जेकब की एज है और ये सन की एज है। तो जेकब की 7 टाइम है तो जेकब गया नीचे, इक्वल लाना है तो मल्टीप्लाई किसमें, सन वाले में मल्टीप्लाई करें तो ये किस में आ जाएगा, इक्वल में आ जाएगा। तो हमने इधर लगा दिया 7। देखिए बहुत अच्छा तरीका है इसको समझे तो ये आ गया हमारे पास x माइनस 5 7y माइनस 35, यानी x 7y को इधर ले आते हैं माइनस 7y, और ये इधर आएगा तो प्लस का 30 इक्वल टू 0। ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आप कहीं से भी x की वैल्यू निकाल के इसमें रख दें, सेकंड से निकाल लेते हैं, यानी x इक्वल टू आपके पास आएगा 7y माइनस 30, और इसको पुट करना है इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसको पुट कर देते हैं फर्स्ट में, तो फर्स्ट एरिया x की जगह हम क्या रखेंगे, 7y माइनस 30, 7y माइनस 30 प्लस माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। चलिए तो यहाँ पे क्या आएगा, 7y माइनस 3y, तो 7y माइनस 3y आपके पास आ गया 4y, और माइनस 30 और माइनस 10 तो माइनस 40 इक्वल टू 0। तो 4y आपके पास आ गया 40, और y की वैल्यू आ गई 40/4, यानी कि
10। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 10 ईयर। ये किसकी एज थी? ये तो इसके बेटे की एज थी। और जेकब की एज कितनी थी? वो थी आपके पास कहाँ गया, हाँ इसको रखना पड़ेगा x के अंदर, अभी हमने निकाली नहीं है। चलिए तो y की वैल्यू पुट कर दीजिए आप किसी भी इक्वेशन में, है ना। तो चलिए हम किस में रखें, सेकंड में रख देते हैं। x माइनस 7 इंटू 10 प्लस 30 इक्वल टू 0। तो x माइनस 70 प्लस 30 इक्वल टू 0। तो x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 40। तो जैकब की एज तो 40 है और उसके बेटे की एज कितनी है? 10 साल है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इक्वेशन बनानी है, अच्छे से समझे। मेरे वीडियो फास्ट लग रहे हैं तो उसको थोड़ा स्लो करके देखिए। आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप उसको 360 पिक्सल्स में करिए कन्वर्ट, तो वो भी आपको क्लियर दिखेगा। दोस्तों अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाएं। हमारी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको पेपर भी कराए जाए, पूरा सिलेबस भी आपको कवर कराया जाए, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, इसको नोट करिए। थैंक यू।